नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलकर या सही तथ्य को छुपाकर गलत तथ्य को प्रस्तुत करके या कोई जाल फरेबी या फ्रॉड कागजात को न्यायालय में उपस्थित करके न्यायालय से डिग्री प्राप्त कर लेता है, तब वैसे डिग्री की मान्यता क्या है। दोस्तों, इसी बिंदु पर आज का मेरा ये टॉपिक है। इस बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न हमारे दर्शकगण बराबर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर, हमारा सामने वाला पार्टी जो है कि वह गलत तथ्य प्रस्तुत करके, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके, जाल फरेबी दस्तावेज प्रस्तुत करके, झूठ बोल करके अपने पक्ष में निर्णय करा लिया है, जबकि मेरा पक्ष भी सही था, मेरे तथ्य भी सही थे और मेरे कागजात भी सही थे। अब इस मुद्दे पर मुझे क्या करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इन्हीं परेशानी के निवारण के लिए आज का यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, उपरोक्त बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, आइए अब हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय सही से समझें। पहला जजमेंट है दोस्तों फ्रॉड पर, यानी कोई व्यक्ति न्यायालय के अंदर में जाल फरेबी दस्तावेज यानी फ्रॉड दस्तावेज या धोखा दे करके कोई दस्तावेज, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करता है और अपने पक्ष में डिग्री ले लेता है। तो ऐसे बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आइए इस केस के माध्यम से हम इसे समझें। केस का टाइटल है दोस्तों SP चेंगला बरैया नायडू वर्सेस जगन्नाथ। यह 1994 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों। इसका साइटेशन नंबर है 1SCC1। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में झूठा दस्तावेज पेश करता है या झूठ बोल करके आता है और इस आधार पर वह न्यायालय से डिग्री भी प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे प्राप्त किए हुए डिग्री की कोई मान्यता नहीं है, वह नल एंड वॉइड है, यानी शून्य है। दोस्तों, इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि जो भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपना पीड़ा, अपना कष्ट, अपना ग्रीवांस, अपना क्लेम के लिए आता है कि हमें इस पर रिलीफ मिल जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा न्यायालय में क्लीन हैंड से आना होगा, यानी किसी तरह का जाल फरेब या झूठ फरेब या किसी तरह का जाली दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना होगा। अगर ऐसा वो किया तो उसके इस जजमेंट का कोई वैल्यू नहीं। आप कहिए दोस्तों, ऑनरेबल कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया और वो फैसला को तो दुनिया मानेगी कि सही है, चूँकि कोर्ट का फैसला है। नहीं दोस्तों, जिस दिन दूसरे पार्टी को जानकारी हो जाए कि वो पहला पार्टी जो कोर्ट से डिग्री प्राप्त किया है उसकी डिग्री का जो आधार है झूठा है, उसकी डिग्री का आधार है फॉल्स दस्तावेज है, जिस दिन से उसे जानकारी हो जाए उस दिन से 3 साल के अंदर में वो न्यायालय में जाकर के मुकदमा उस जजमेंट के खिलाफ करे, तुरंत न्यायालय उस जजमेंट को खारिज कर देगा, नल एंड वॉइड घोषित कर देगा। फ्रॉड के बारे में जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जिस दिन आपको फ्रॉड की जानकारी मिले उस दिन से 3 साल के अंदर में मुकदमा किया जाता है। मान लीजिए आज आपको जानकारी मिली कि कोई व्यक्ति झूठा तथ्य प्रस्तुत करके न्यायालय से डिग्री प्राप्त कर लिया है, और जब आपको जानकारी मिली कि वो झूठा तथ्य था, आप न्यायालय में जाएँ उसके 3 साल के अंदर में, उसी कोर्ट में जहाँ पर से फैसला हुआ है, और उसी कोर्ट के न्यायालय में कहें कि देखिए ये पार्टी जो है झूठ बोल करके या गलत तथ्य प्रस्तुत करके या जाल फरेबी दस्तावेज प्रस्तुत करके डिग्री प्राप्त किया है, इस डिग्री को निरस्त कर दिया जाए। न्यायालय उस डिग्री को निरस्त कर देंगे दोस्तों, अगर आप वहाँ पर उसके तथ्य को गलत साबित कर दिए, उसके दस्तावेज को झूठा साबित कर दिए। और दोस्तों, इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य जजमेंट में कहा कि ऐसे पक्षकार जो न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत करके, झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करके या गलत दस्तावेज या जाल फरेबी दस्तावेज करके कोई डिग्री प्राप्त करता है, ऐसे पक्षकारों के उस डिग्री को निरस्त करने के लिए उस पक्षकारों को सुनी भी नहीं जाएगी, यानी नेचुरल जस्टिस का भी लाभ उसे नहीं मिलेगा। एक केस का टाइटल है दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जरा काइंडली उसे आप देखें। इसी में बताया गया है कि नेचुरल जस्टिस का भी लाभ वैसे लोगों को नहीं मिलेगा जिन्होंने न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत करके या जाल या फ्रॉड दस्तावेज प्रस्तुत करके डिग्री प्राप्त किया है। केस का टाइटल है दोस्तों P विजेंद्र दास वगैरह बनाम M सुब्रमण्यम वगैरह। 2007 का यह जजमेंट है दोस्तों। इसका साइटेशन नंबर है 12SCALE1। इसी पर आप नेट पर डालें, ये जजमेंट आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा दोस्तों। अपने इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति झूठा तथ्य या गलत तथ्य प्रस्तुत करके या जाल फरेबी दस्तावेज प्रस्तुत करके न्यायालय से मुकदमा जीत लेता है, ऐसे आदेश के विरुद्ध में जब दूसरा पक्षकार न्यायालय में आकर ये दिखाता है कि यह दस्तावेज झूठा था, वैसी स्थिति में प्रथम पक्ष को, जिसके पक्ष में डिग्री हुई थी, उसे नेचुरल जस्टिस का भी लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या हुआ? नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि न्यायालय दोनों पक्षों को समान अवसर सुनने, यानी दोनों पक्षों को समान अवसर दिया जाए कि दोनों पक्षों का क्या क्या तथ्य है उसे हम सुने। लेकिन इस तरह के केस में
जहां जाल फरेबी करके डिग्री ऑब्टेन किया गया है न्यायालय से, उस पक्ष को सुनना न्यायालय जायज नहीं समझता जिस पक्ष ने इस तरह का फ्रॉड करके न्यायालय से डिग्री लिया है। क्योंकि जानता है वो कोर्ट भी कि यह व्यक्ति फ्रॉड करके डिग्री लिया है, अब इससे क्या पूछे, जो भी बोलेगा झूठ बोलेगा। अब दोस्तों आइए, जब आप किसी को फ्रॉड साबित करना चाहते हैं, किसी का जजमेंट फ्रॉड दस्तावेज के आधार या फॉल्स स्टेटमेंट के आधार पर हुआ, तो आपको क्या क्या न्यायालय में साबित करना होगा। पहला है दोस्तों, यह फ्रॉड जानबूझकर किया गया है, इस तरह का झूठ जानबूझकर बोला गया है और इसकी जानकारी उस पक्षकार को थी जिसने डिग्री प्राप्त किया कि यह तथ्य झूठा है या यह दस्तावेज जाली है, लेकिन उसे सत्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत करके वो डिग्री प्राप्त किया। यह आपको साबित करना होगा दोस्तों। और दूसरी बात साबित करनी होगी कि उसका स्टेटमेंट जो भी कोर्ट में था वो मनगढ़ंत था, केयरलेस था, यानी वो झूठा तथ्य प्रस्तुत करने में बिना तथ्य का, बिना आधार का कोई भी आरोप लगा दिया। दोस्तों इन्हीं दो बातों को अगर आप न्यायालय में साबित कर देंगे तो न्यायालय के द्वारा पूर्व में जो आदेश पारित किया गया है, जो फ्रॉड के आधार पर है, फॉल्स स्टेटमेंट के आधार पर है, इस सारे आदेश को नल एंड वॉइड न्यायालय के द्वारा तुरंत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी इस तरह का न्यायालय का आदेश जो है शून्य माना जाता है, ऐसे आदेश की कोई मान्यता कहीं नहीं दी जाती है। अब दोस्तों आइए, इस सबूत का भार किस पर होता है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ। दोस्तों आप जाते हैं न्यायालय के अंदर में ये कहने के लिए कि इसके पहले जो न्यायालय की डिग्री हुई है इसी केस में वो झूठे तथ्यों के आधार पर हुई है या फ्रॉड डॉक्यूमेंट या जाल फरेबी डॉक्यूमेंट के आधार पर हुई है, तो इस तरह की बात को साबित करने का भार भी आप पर ही होगा। दोस्तों इसके लिए एविडेंस एक्ट का 101 सेक्शन यानी 101 धारा जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, यह प्रावधान करती है कि वह व्यक्ति जो न्यायालय से किसी रिलीफ का क्लेम करता है या न्यायालय में कोई दावा करता है, उसे अपने बात को साबित करने का भार उसी पर है जो रिलीफ का क्लेम किया या जो दावा किया। अगर आप किसी कोर्ट के निर्णय को जाल फरेबी या फॉल्स डिक्लेयर कराना चाहते हैं तो आपका ही भार है, आपके ही ऊपर ये भार है कि आप न्यायालय में उसके कहे गए बातों को, उस पक्षकार के कहे गए बात को या उसके दस्तावेज को झूठा साबित करें, जाली साबित करें। आइए दोस्तों, अब तक तो ये पुराना जजमेंट था, आप कुछ नए जजमेंट के ऊपर गौर करें। एक जजमेंट है दोस्तों लेटेस्ट 2022 का, राम कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों 2022 का सुप्रीम कोर्ट का। सिविल अपील नंबर इसका है दोस्तों 4258 ऑफ 2022। 28 सितंबर 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाया और ऑनरेबल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी पक्षकार न्यायालय में अगर झूठा तथ्य प्रस्तुत करता है, जाल फरेबी दस्तावेज प्रस्तुत करता है या किसी आवश्यक पक्षकार को पार्टी नहीं बनाया, ऐसी परिस्थिति में अगर कोई न्यायालय उसी के आधार पर आदेश जारी कर देता है तो ऐसा आदेश शून्य है, उस आदेश की कोई कीमत नहीं है। यानी न्यायालय इस पर आदेश पारित भी कर दिया झूठे तथ्य के आधार पर, तब ऐसे आदेश को शून्य माना जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे दोस्तों कि विगत 2-3-4 जजमेंट जो मैंने आपके समक्ष अब तक प्रस्तुत किया, उन सभी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पक्षकार न्यायालय के अंदर में मुकदमा करता है झूठे तथ्य के आधार पर, जाल फरेबी दस्तावेज के आधार पर, और न्यायालय में झूठा तथ्य प्रस्तुत करता है या जाल फरेबी दस्तावेज को एग्जिबिट करा करके अपने पक्ष में डिग्री ले लेता है, तो ऐसे डिग्री की कोई मान्यता नहीं है दोस्तों, ऐसा डिग्री शून्य माना जाता है। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।